इंडिया में लड़ाई की असली वजह आई सामने। दिल्ली में हुई मीटिंग में हुआ कुछ ऐसा कि जेडीयू हुई नाराज। सीट शेयरिंग या पीएम फेस्ट नहीं, बल्कि इस वजह से नाराज हुए नेता। जेडीयू के सांसद ने बता दी मीटिंग के अंदर की बात। मीटिंग में चाय नाश्ते को लेकर हुई भयंकर नाराजगी। समोसा न मिलने से भड़क उठे सांसद सुनील कुमार। अभी तक हर कोई समझ रहा था कि इंडिया अलायंस की जो चौथी मीटिंग हुई उससे नेता इसलिए नाराज थे क्योंकि मीटिंग में पीएम फेस के लिए खड़गे का नाम आगे किया गया। इस वजह से भी नाराजगी थी कि सीट शेयरिंग नहीं हुई। लेकिन जेडीयू की बागी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि लड़ाई की वजह ये नहीं बल्कि कुछ और ही था। सुनील कुमार ने बताया कि जब पहले मीटिंग होती थी तो चाय के साथ अच्छा नाश्ता मिलता था, समोसे रहते थे, लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ चाय और बिस्किट में ही निपटा दिया गया। हालांकि सुनील कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि उसके पास फंड नहीं है, दिक्कत है, इसलिए शायद इस मीटिंग में नाश्ते में कटौती कर दी गई और शायद इसलिए कांग्रेस डोनेट फॉर देश के नाम से अभियान चलाकर फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। यह मीटिंग जैसे ही खत्म हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार पीसी से पहले ही बाहर आ गए और उन्होंने अपने सांसदों की मीटिंग बुला ली। दरअसल नीतीश को उम्मीद थी कि पीएम फेस के लिए उनके नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे नीतीश कुमार अभी तक नाराज हैं। तो केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहते। अब तक इंडिया की 4 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन 28 दलों के इन नेताओं की किसी भी मुद्दे पर कोई एक राय नहीं बन सकी है। मीटिंग में तय क्या हुआ वो भी आप समझ लीजिए। 22 दिसंबर को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, 30 दिसंबर को पटना में हो सकती है पहली रैली। 3 हफ्तों में सीट शेयरिंग का हल निकालने की कोशिश। पीएम फेस के लिए ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव तो ममता बनर्जी ने रखा, लेकिन इसके बाद हुआ क्या? जेएमएम की तरफ से कहा गया कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो। अखिलेश पीएम फेस पर बिना कुछ बोले ही निकल गए, तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही निकल गए। उधर पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रगट सिंह का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगी, यानी पेंच कई जगह पर फंसे हुए हैं। अब ये तो हुई पीएम फेस की बात, और अब बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा पीएम आए और देश की गद्दी के लिए यहाँ अच्छा प्रदर्शन होना बेहद जरूरी है। अगर अखिलेश के फार्मूले को समझने की कोशिश करें तो अखिलेश क्या चाहते हैं वो भी समझ लीजिए। अखिलेश यूपी में खुद 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी चाहते हैं। कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। मतलब यूपी में सीटों का बंटवारा वो अपने हिसाब से चाहते हैं। अखिलेश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि कांग्रेस समेत तमाम दल चाहते हैं कि मायावती भी इस अलायंस में आ जाएं, और अखिलेश मायावती के साथ जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि जब ये चर्चा होती है तो उनको 2019 याद आने लगता है, क्योंकि 2019 में सपा बसपा के गठबंधन का फायदा मायावती को हुआ। 2014 में 0 सीट वाली बसपा 2019 में 10 सीटें जीत गई, लेकिन सपा 5 सीटें ही जीत सकी। वो करिश्मा मुलायम सिंह का भी था, लेकिन नेताजी इस दुनिया में नहीं है, तो अखिलेश को उनके सहयोगी जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, संजय चौहान, केशव देव मौर्य जैसे साथी भी आंखें दिखा रहे हैं। अब जब मायावती नहीं आएंगी तो फिर दलितों के लिए क्या किया जाए? सुझाव आया कि मायावती नहीं तो चंद्रशेखर ही सही। चंद्रशेखर वैसे भी यूपी में 2 सीटें मांग रहे हैं, उनको वो सीटें देकर अपने साथ ले लिया जाए। अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनका पूरा सम्मान हो, लालू चाहते हैं कि उनका सम्मान हो। इंडिया गठबंधन की 28 में से 9 पार्टियों को परिवार चला रहे हैं। इससे जनता के बीच ये मैसेज जाता है कि ये मोदी के खिलाफ सहयोगी दलों का नहीं बल्कि कुछ परिवारों का गठबंधन है। विपक्ष और बीजेपी में कई अंतर है। बीजेपी की कोई भी मीटिंग होगी तो देश के सामने उतना ही आएगा जो बीजेपी पहुंचाना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन की हर बैठक की बात कुछ ही घंटों में लीक हो जाती है। ये जितने दल हैं वो सभी अपनी अपनी क्षमता से बढ़कर बात कर रहे हैं। ऐसे में इस अलायंस का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है।